भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की चौथे चरण के महावैक्सीनेशन की शुरुआत। 100% टीके लगाने का रखा लक्ष्य। किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ किसान यूनियन का भारत बंद, कांग्रेस ने दिया समर्थन। खजुराहो में उड़ानों की कमी, ठप पड़ा पर्यटन उद्योग। सांसद वीडी शर्मा ने ली एडवाइजरी कमेटी की बैठक। खंडवा में कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन, 5 सूत्री मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी। शिवपुरी जिले में हड़ताल पर बिजली कर्मचारी कर रहे नियमित करने की मांग, उपभोक्ताओं को हुई परेशानी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के गुफा मंदिर में महावैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। यह मध्य प्रदेश का चौथा महावैक्सीनेशन अभियान है। मध्य प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग 100% लोगों को पहला डोज लगाने पर फोकस कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक अब भी मध्य प्रदेश के करीब 70 लाख लोगों को नहीं लगा है पहला डोज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौथे चरण के महावैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार ने पहला डोज नहीं लगाने वाले लोगों को चिन्हित कर लिया है। मध्य प्रदेश में करीब 5.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगना है। अभी मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से सिर्फ इंदौर, भोपाल और हरदा में 100% को पहला डोज लगा है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने महावैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए प्रभारी मंत्रियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। आज वैक्सीनेशन महाअभियान प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश में अब तक कल की स्थिति तक 6,11,23,864 डोज वैक्सीन के लगाए जा चुके हैं। पहला डोज 4,70,86,192 को और दूसरा जो डोज अभी 1,40,37,672 भाई बहनों को लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ भारत बंद के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में भोपाल की कौरौद किसान मंडी में शामिल होंगे। वे 2 दिन तक मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों की साफ बात है, एमएसपी के लिए कानून लाइए और ये तीनों कानून वापस लीजिए। एक बार में सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। 10 महीने से आपने किसानों को घर द्वार छोड़ाकर आपने वहां पर रखा हुआ है और उसके बावजूद भी आप इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपसे हमको ये उम्मीद नहीं थी। कृषि कानूनों को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने शिवपुरी में भी रैली निकाली और बाजार बंद करवाए। किसान लंबे समय से इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। कृषि कानून को विरोध करते हुए किसान महापंचायत द्वारा आज भारत बंद बुलाया गया है। शिवपुरी जिले में भी इस बंद का आंशिक असर देखने को मिला है, जहां किसानों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रैली निकाली और दुकानदारों से अपनी प्रतिष्ठान बंद करने का आग्रह किया। इसके बाद दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकान कुछ समय के लिए बंद कर दी गई। इसके बाद में बताते हुए किसानों ने नेताओं से कहा कि हम इस काले कानून का विरोध करते हैं। खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा ने क्षेत्रीय दौरे के दौरान खजुराहो एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक ली। उन्होंने राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। जो विमानपत्तन अधिकारियों के साथ में सांसद जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है परशुराम जी, उसमें हम लोगों ने यही डिस्कस किया है कि
कि कनेक्टिविटी टू खजुराहो फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम कोलकाता, दिल्ली, आगरा, वाराणसी, जो खजुराहो छूते हुए और फिर काठमांडू जाती थी IC 407 और 408। उसके बाद खंडवा में महाराष्ट्र बैंक के कर्मचारी यूनियन द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर किया गया। बैंक की शाखा के सामने तृतीय श्रेणी कर्मचारी ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। लंबे समय से अस्थायी रूप से काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किए जाने एवं बैंकों में सुरक्षा गार्ड, ATM में सुरक्षा गार्ड रखे जाने सहित कर्मचारियों की भर्ती को लेकर धरना दिया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजमेंट द्वारा लंबे समय से भर्ती की प्रक्रिया नहीं की गई। लागू की गई ट्रांसफर प्रणाली का भी कर्मचारियों द्वारा विरोध किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे 21-22 अक्टूबर को हमारे द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेका मार्ट के मैनेजमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेका मार्ट के हमारी ये मांगे हैं कि हमारे जो PTS है इनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, इनकी भर्ती नहीं की जा रही, क्लेरिकल में भर्ती नहीं की जा रही है और सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती नहीं की जा रही है। और जो नई पॉलिसी है, ट्रांसफर पॉलिसी हमारी है, इसका भी हम घोर विरोध करते हैं। शिवपुरी जिले में विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत 850 आउटसोर्स कर्मचारियों अपने सिविलिंग की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए, जिससे शिवपुरी जिले में बिजली व्यवस्था चरमचा गई। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि उनके द्वारा ऊर्जा मंत्री को भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक उस ज्ञापन पर ऊर्जा मंत्री ने संज्ञान नहीं लिया है। साथ ही जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं। विद्युत वितरण कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी विद्युत विभाग के सामने हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिससे क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आउटसोर्स कर्मचारी हमारी मांग है, हमारी मांग है। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। पत्रकारिता की दुनिया में और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की एक पूरी जो प्रभावी एक समूह है, उसमें भागीदारी कर रहा है यू भारत। यू भारत को शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। क्या पत्रकारिता के जो उच्च मूल्य हैं, मापदंड हैं, राष्ट्र के व्यापक हित में, समाज के व्यापक हित में अपनी भूमिका का निर्वहन उनके साथ में करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत चैनल को मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि पत्रकारिता देश का बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, आज़ादी के समय से लेकर आज तक। और पत्रकारिता का ये दायित्व बनता है कि वह मध्य प्रदेश के और देश के सही मुद्दों को उठाए। चूंकि यह चैनल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा। और मेरा निवेदन भी है कि आप सच को दिखाने का कार्य करेंगे। और यू भारत को हम युवा साथी पुनः बधाई देते हैं। पिंकी मुदगल, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। खंडवा में युवाओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। शहर की सड़कों के गड्ढों में बैठकर इन युवाओं ने अपने विरोध जताकर प्रशासन से इन गड्ढों को भरने की मांग की। खंडवा में बारिश के बाद सड़कों पर जानलेवा गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। शहर के युवाओं ने ओवरब्रिज में हुए गड्ढे में बैठकर सड़कों के गड्ढे भरने की मांग की है। प्रदर्शनकारी करीब आधा घंटा शहर के गड्ढों में जल्दी भरो गड्ढे के नारे लिखी
तख्तियां लेकर बैठे हैं। उन्होंने इससे लगातार दुर्घटनाएं बढ़ने पर नाराजगी जताई है। इसी दौरान लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। पुलिस प्रशासन द्वारा जल्दी गड्ढे भरने का भरोसा दिलाने के बाद युवाओं ने प्रदर्शन खत्म किया। आज जो है खंडवा में नित्य नए प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ चुनावी वादों को लेकर के तैयारियां कर रही है, इनके बड़े बड़े नेता शहर में आते हैं और ये रोड ब्लॉक करके यहाँ से निकलते हैं सायरन मारते हुए। आज जब कुछ खंडवा के युवा समाज सेवी वहां बैठे तो प्रशासन ये समझाइश देने आ गया कि आप रोड ब्लॉक मत करिए। अरे भाई, ये शहर की जनता जो परेशानी भुगत रही है, ये जो गड्ढे ब्रिज के ऊपर हो रहे हैं, रामेश्वर वार्ड में हो रहे हैं, आनंद नगर में हो रहे हैं, शास्त्री नगर में हो रहे हैं, आपकी पुलियाओं पे हो रहे हैं, इनको भरने की जवाबदारी किसकी है? तो इनको भी मैंने बिल्कुल आश्वासन दिया है, इनकी बात बिल्कुल जेन्युइन अधिकारी तक पहुंचा दूंगी और डेडलाइन किसी भी चीज़ की नहीं होती है। वह है ना, पूरे प्रयास रहेंगे कि 100% का काम हो जाए। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर ग्वालियर और मुरैना में दो वर्गों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा है। सम्राट मिहिर भोज के विवाद मामले में दोनों पक्षों के 50 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। सम्राट को अपनी अपनी जाति और वंश बताकर गुज्जर और क्षत्रिय आमने सामने आ गए हैं। मुरैना में सड़क जाम के बाद बानमौर में 12 से अधिक युवकों ने रात को मुरैना व ग्वालियर के बीच चलने वाली बसों में तोड़फोड़ की, जिससे सवारियां जान बचाने के लिए चीखने लगी। 3 दिन से मुरैना में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर अभी भी हाथ खाली हैं। वर्ग संघर्ष की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने आगामी 3 दिनों तक मुरैना में स्कूल व कोचिंग संस्थान बंद कर रखने का आदेश जारी कर दिया है। मुरैना जिला प्रशासन को इस बात का अंदेशा हो गया है कि वर्ग संघर्ष भड़क सकता है, लिहाजा आनन फानन में देर शाम जिला प्रशासन ने एक आदेश निकालकर जिले के स्कूल व कोचिंग संस्थानों को 3 दिन के लिए बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। जो समुदाय हैं उनकी मैंने कलेक्टर साहब ने एक शांति समिति की मीटिंग भी बुलाई है और जो घटना बामौर में हुई है, बसों में जो बच्चे हैं उन्होंने पत्थरबाजी की है, उस पर त्वरित एक्शन लेते हुए उसमें FIR दर्ज की है। लोग भी चिन्हित हो गए हैं, उन पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। सर, कल रात को भी हुआ था। वही मैं बता रहा हूँ, वही सुबह से रात भर से पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और कुछ जो 2-3 लड़के थे वो झाड़ी में से आए और पूरा हाईवे बहुत बड़ा है, उसके कारण एक घटना हुई और अभी भी सारा फोर्स वहाँ पे लगा हुआ है और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रहा है। कोचिंग बंद करा दी, लेकिन धारा 144 क्यों नहीं लगा? नहीं, धारा 144 अभी कलेक्टर साहब ने लगा दी है। शिवपुरी नगरपालिका प्रशासन ने शहर में सुअरों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसे आगरा की टीम को सुअर पकड़कर शिवपुरी जिले में 100 किलोमीटर दूर छोड़ने का आदेश दिया है, जिसके तहत पहले दिन टीम द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में सुअरों को पकड़ा गया। आवारा सुअरों से शहर को मुक्त कराने के लिए शिवपुरी के एडवोकेट संजीव द्वारा उच्च न्यायालय में नगरपालिका के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें शिवपुरी शहर में सुअरों से बढ़ती जनसंख्या से आम लोगों की परेशानियों को बढ़ाया गया था, जिसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा नगरपालिका प्रशासन को सुअरों को शहर से हटाने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद आदेश का पालन करते हुए नगरपालिका शिवपुरी ने सुअरों को पकड़वाने का कार्य शुरू कर दिया है। ने 2014 में सुअरों को जिला मुख्यालय से और शहरी क्षेत्र से हटाए जाने का आदेश पारित किया था और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने बिंदुवार अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए थे, वैकल्पिक व्यवस्थाएं दी थी, जिसके क्रम में जब अनुपालन नहीं हो पाया और लंबे समय तक माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना होती रही, तो मुझे आदेश अनुपालन के लिए कलेक्टर को नोटिस देना पड़ा, CMO को नोटिस। बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत खकनार खुर्द में 2 सालों से अधिक समय से 2 लाख रुपए में बनने वाला सभा मंडप सरपंच सचिव की लापरवाही से अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों में कार्य पूरा करने की मांग की है। बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत खकनार खुर्द के करदली रैयत गांव में सभा मंडप बनाने के लिए अक्टूबर 2019 को जिला योजना व विधायक निधि से 2 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। पंचायत ने निर्माण पर अब तक 1,15,000 रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन 2 वर्षों से अधिक का समय बीतने के बाद भी सभा मंडप निर्माण अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों ने सभा मंडप का कार्य पूरा करने की मांग पंचायत से की है। ग्रामीणों का कहना है कि सभा मंडप पूरा बनाने के लिए कई बार CEO को शिकायत भी की गई,
लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं सरपंच अशोक पटेल का कहना है कि कार्य में कुछ अड़चन आने के कारण निर्माण अधूरा रह गया है। ये सभा मंडप 2 साल हो चुके हैं, है ना? हाँ। 2 साल से इसका कॉलम खड़े कर दिए और जो अच्छे टीन सेट डले हुए थे उसको हटाकर ये करे है, तो आप ये कोई विधायक नीति बोलते हैं उस योजना में उन्होंने बनाया है। तो हमने पहले भी शिकायत दी थी सीओ साहब को जब ठेके में दे रहे थे इसका। अच्छा। तो हमने बोला कि ठेके में मत दो, हम गाँव वाले सब इसका सभा मंडप का काम हम करेंगे। हाँ। तो इन लोगों ने नहीं उसको ध्यान नहीं दिए, सीओ साहब भी नहीं दिए। भोपाल के अवधपुरी थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने से एक 16 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। मौत के कारणों का पता नहीं चल सका। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लाश को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।